नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर चलेगा बुलडोजर। 100 लोगों की लिस्ट भी हो चुकी है तैयार। जी हां, दिल्ली में ड्रग्स माफियाओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली पुलिस ने अपने सर्वे में ड्रग्स स्मगलिंग में लिप्त ऐसे 100 लोगों की संपत्ति को चिन्हित किया है जिन पर अवैध निर्माण किया गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बार फिर ऐसे तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिससे इन तस्करों पर शिकंजा कसा जा सके। समय समय पर दिल्ली पुलिस की तरफ से ड्रग्स स्मगलिंग करने वाले गैंग पर कार्रवाई की जाती है। वहीं पुलिस कई बार तो तस्करों को गिरफ्तार भी करती है, लेकिन ये तस्कर कई बार जमानत मिलने पर बाहर आ जाते हैं और फिर से स्मगलिंग करने में जुट जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इन तस्करों पर पुलिस ही नहीं बल्कि एजेंसियों के माध्यम से भी कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने एक सर्वे में तस्करी में लिप्त ऐसे 100 लोगों की संपत्ति को चिन्हित किया जिन पर अवैध निर्माण है। वहीं इस सर्वे की एक सूची दिल्ली नगर निगम को कुछ महीने पहले ही सौंपी जा चुकी है और नगर निगम से कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई करने के लिए अनुरोध भी किया गया था। जानकारी के मुताबिक अभी तक सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है और अन्य संपत्तियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक जिन संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया गया है इनमें से कुछ संपत्ति डीडीए और डूसिप यानी दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आती है। अब जल्द ही यहां अवैध निर्माण को ढहा दिया जाएगा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने एक बैठक भी आयोजित की थी जिसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि केवल खिड़की या संपत्ति का छोटा हिस्सा न तोड़ें बल्कि अवैध निर्माण को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। इसे दिल्ली पुलिस का ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन माना जा रहा है। ऑपरेशन कवच 5 के तहत 31 अगस्त और 1 सितंबर की दरमियानी रात की अगर बात करें तो 15 जिलों में 300 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई थी और इस दौरान 74 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद हुआ था। इस ऑपरेशन के बारे में दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नशे के सौदागरों पर लगाम कसने के लिए कार्रवाई की गई है। इस ऑपरेशन में आपको बता देते हैं कि हेरोइन, गांजा, चरस और एमडीएमए जैसे नशीले पदार्थ बरामद हुए। इसके अलावा दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत भी 54 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो साल 2024 में अब तक 961 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके कब्जे से हेरोइन, स्मैक, कोकीन, गांजा, अफीम, चरस और पोस्ट जैसे नशीले पदार्थ भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। पुलिस के इस अभियान का मकसद ड्रग तस्करी पर लगाम लगाना है और इसके तहत छोटे और बड़े दोनों तरह के तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस छापेमारी के बाद राजधानी के ड्रग तस्करों में दहशत का माहौल है, डरे हुए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से कई बड़े से बड़े ड्रग तस्कर अंडरग्राउंड हो गए हैं। वो अब दिल्ली में बड़ी मात्रा में ड्रग्स लाने से बच रहे हैं और शहर के बाहर गोदाम बना रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ड्रग्स और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। ड्रग्स के खतरे से निपटने के लिए अगर बात करें तो मई 2023 में ऑपरेशन कवच की शुरुआत की गई थी जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इसका मकसद ड्रग्स की तस्करी और बिक्री में शामिल लोगों को पकड़ना है और इस ऑपरेशन के तहत अब तक 4 बार कार्रवाई की जा चुकी है जिसमें बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है और कई तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। नशे के दलदल में युवा पीढ़ी के पांव धंसते जा रहे हैं। ज्यादातर संख्या जो है वो किशोर और छोटे बच्चों की है। स्मैक, डोडा, अवैध शराब और सुल्फा समेत सूखा नशा करने के लिए युवाओं में होड़ है। कस्बे और देहात क्षेत्र के कई गांवों में अवैध नशे का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। नशे की लत की वजह से कई नवयुवक असमय ही मौत के मुंह में समा चुके हैं। अपनी युवा पीढ़ी को इस दलदल से बचाने के लिए जरूरत है ऐसे ही सख्त और ठोस कदम की जो उठाए जा रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।